नमस्कार। बड़ा ही गजब माहौल चल रहा है। जब तक चुनाव आएंगे तब तक तो हजारों ऐसे ऊट-पटांग बयान और बहुत तरह-तरह के चित्र विचित्र टाइप के बयान रोज टीवी पे अखबारों में नजर आएंगे। इनकी फोटो भी नजर आएगी, जो बयान देते हैं उनकी फोटो भी नजर आएगी। अरे केवल बवाल मचाना संभवतः लगता है मकसद, और संभवतः ये भी मकसद हो कि छप जाएं हम चार जगह आ जाएं। लेकिन जो भी हो, नेता लोगों का अपना अपना काम है, उनका काम वो कर रहे हैं। किंतु समाज में विष घोलना, वैमनस्यता फैलाना, इसके नाम की भी धाराएं हैं। कुछ लोगों को लगता है इम्यूनिटी मिली है नेता होने की, इसलिए वो कुछ भी बयान दे देते हैं। उसके बाद में वो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर छुप जाते हैं, उस धारा के पीछे छुप जाते हैं। जब बयान आ रहा है कि एएसआई की खुदाई होनी चाहिए ज्ञानवापी में, तब अच्छा उस पक्ष से बहुत ज्यादा बयान ये आ रहे हैं हमको, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कोर्ट में जाए, ये सब हो रहा है। लेकिन बुरा लग रहा है समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को। हमको तो लगता है कि समाजवादी पार्टी के मणिशंकर अय्यर बन चुके हैं समाजवादी पार्टी के लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य जी। कांग्रेस में हुआ करते थे मणिशंकर अय्यर, अभी भी हैं, लेकिन अभी उनको बैठा दिया गया कि बैठो भाई, तुम जो भी बोलते हो वो गड़बड़ बोलते हो। इसलिए कहा जाता है कि जब भी बोलना वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना। मुख्तसर मतलब होता है छोटा। बोलना चाहिए, लेकिन कब बोलना चाहिए समझना बड़ा जरूरी है। व्यक्ति को बोलना आ जाता 3 साल में, लेकिन क्या बोलना है ये जिंदगी भर कभी कभी आ नहीं पाता है। स्थिति बड़ी खराब है। किसके लिए बोलना है? हो सकता है नेता सोच रहा टारगेट, अच्छा नेताओं का टारगेट वोट ऐसा है कि उसके लिए वो, मान लीजिए कि आप अनिश्वरवादी हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, कोई बात नहीं, स्वागत है आपका, अच्छी बात है, आप रहिए, आप ईश्वर को ना माने। किंतु आप एक ईश्वर को ना माने लेकिन दूसरी जगह के ईश्वर को मानते रहें, और पहले वाले जगह के ईश्वर के खिलाफ एकदम धक्का पे लगे हुए हैं, बोरिया बिस्तर के साथ नहा धो के जमे पड़े हैं। हिंदुइज्म या सनातन धर्म जो मेन मेन नदी है, सनातन धर्म, वो कहता है आप ना मानिए, कोई बात नहीं, हमको कोई असर नहीं पड़ता। किंतु देश में आस्था जब डगमगाती है ऐसे बयानों पर, तो कहा जाता है कि सहिष्णु बनिए। वाकई सहिष्णु बनना भी चाहिए, किंतु क्या उसकी सीमाएं हैं या नहीं है, ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए। नेताओं से ये अपेक्षित है कि कम से कम वो तो जहर ना घोले। अभी एक घटना हुई, उस पे लोग अलग अलग विचार दे सकते हैं कि भाई मणिपुर वाले एरिया की का जो वीडियो सामने आया है तो नहीं आना चाहिए था, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, बात सही है। किंतु ये भी बात है कि जब घटना का वीडियो आया, हमारे यहाँ तो दुष्कर्म जिसके साथ हुआ उसका नाम तक बताना अपराध है, तो यहाँ तो दुष्कर्म जिसके साथ हुआ उसका पूरा वीडियो बाहर ले आया गया। ये बिना उसके भी उसको न्याय दिलवाया जा सकता था उस लड़की को। ठीक इसी तरह ये है कि आपसे ये अपेक्षित है कि आप ऐसा बोलें कि समाज में वैमनस्यता न फैले। किंतु हमारे यहाँ के नेता हैं, बवाली बोल डालते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम बोलेंगे तो हम दिखेंगे, हम छपेंगे। अगर ऐसी मंशा है कोई बात नहीं, किंतु आप कानून के दायरे में हैं। मंशा आपकी लगती है वोट, और आप लोगों को बरगलाकर डिवाइड करना चाहते हैं। पता नहीं कितनी श्रेणियों में। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान सुनिए, उसके बाद पता लगेगा कि वो बोलना क्या चाहते हैं। अगर एसआई जांच ही करेगी, पुरातत्व विभाग को भी आना पड़ेगा, जो इतिहासकार हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा, तो बात तो गंभीर होगी ना। लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ तो एक लंबे समय से हैं और वो हिंदू आस्था के बहुत बड़े केंद्र माने जाते हैं। ये पहले बौद्ध मठ के केंद्र माने जाते थे, तो अगर यही तो मैं कह रहा हूँ, इतिहास में विकिपीडिया में तो ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट है, उसको तो कोई भी बदल सकता है। और क्या जानवर जनरेटेड और सब कुछ होता है, सब ह्यूमन जनरेटेड होता है।
लेकिन वो पहले का तो कोई सबूत उसमें नहीं है, मतलब कोई लिखित पढ़े तुम्हें। यही साक्ष, यही एसआई फिर जांच करेगी ना, फिर बात और मांग बढ़ेगी ना, फिर और लोग भी तो मांग करेंगे। अगर कोई एक मांग कर सकता, दूसरा क्यों नहीं मांग कर सकता? सभी को न्यायपालिका में जाने की छूट है, सभी न्यायपालिका जाएंगे। अब धामी जी जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड ये के, बद्रीश उनका बयान आपको सुनवाते हैं। स्थान पूरी दुनिया के लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और वह जिस गठबंधन के वो हिस्से हैं, ये स्वाभाविक है कि उनका बयान इस प्रकार का आना ही है, क्योंकि जो हर चीज को बांटने पर विश्वास करते हैं और तुष्टीकरण पर विश्वास करते हैं, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन उनके नाम के आगे स्वामी हैं, कम से कम उनको ऐसे बयान देने से पहले सोचना चाहिए। और अब आपको मंदिर से संबंधित उन व्यक्ति की बाइट सुनाते हैं प्राचीन काल से जो बद्रिकाश्रम आपको में कुछ बात तथ्यात्मक रूप से हमारे बताएं। शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन मिलता है, और करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का ये सदैव से केंद्र रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और उनके मानसिक दिवालियेपन का ये द्योतक है। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो ऐसी ही बोलती हैं। पूरा बयान आपको दोबारा सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने हमेशा से जो हिंदुओं के मानबिंदु रहे हैं, हिंदुओं की संस्कृति रही है, हिंदुओं की जो परंपरा रही है, हिंदुओं की धार्मिक मान्यताएं हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है। उनके धार्मिक स्थलों को बदनाम करने का, उनके विरुद्ध दुष्प्रचार करने का इन्होंने हमेशा से दुष्प्रयास किया है, और ये इसी कड़ी में उनका एक नया बयान है। मेरा कांग्रेस से भी सवाल है, क्योंकि कांग्रेस के गठबंधन के सहयोगी हैं, कांग्रेस को भी स्पष्ट करना चाहिए कि उनका इस संदर्भ में जो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आया है उस पर उनका क्या मत है। बड़ा गजब है। इन्होंने एक वाक्य बोला कि दूसरे धर्मों के ऊपर नहीं करते। बात तो सच है। सॉफ्ट टारगेट तो नहीं, कहीं पर सनातन धर्म के लोग कहीं सॉफ्ट टारगेट तो नहीं हो गए, ये भी सोचने की जरूरत है। क्योंकि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी की कभी ऐसी हिम्मत हो सकती है कि वो किसी चर्च में या फिर किसी मस्जिद के बारे में इस तरह का बयान दे दें? ये सवाल तो उठाते हैं लोग, और ये उठेगा भी। हमारे साथ में आज इसी बात पर डिस्कस करने के लिए पंडित सत्येंद्र त्यागी जी बीजेपी से हैं, राघवेंद्र दुबे जी सपा से हैं, शशिकांत अवस्थी जी हैं हमारे साथ में। आज हमारे पास वैसे दो राघवेंद्र हैं, राघवेंद्र द्विवेदी जी भी हैं, वो विश्लेषक हैं, और राघवेंद्र दुबे हैं, वो सपा प्रवक्ता है। शशिकांत अवस्थी जी विश्लेषक हैं, एडवोकेट हैं, और हमारे डॉक्टर आलोक पांडे जी हैं जो आईएएस को पढ़ाते हैं और जीके बढ़ाते हैं। मैं डॉक्टर आलोक से शुरू करता हूँ। डॉक्टर आलोक, हमारा थोड़ा जीके बढ़ाइए, थोड़ा सा बद्रीनाथ के बारे में। देखिए भूपेन जी, पहली बात यह है कि जो मौर्य जी कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं, ठीक है, उनका अपना लॉजिक है। सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, वहां पर एक पिटिशन लगाएं, उसके लिए प्रमाण दें कि ये बौद्ध मठ के केंद्र है। जहां तक मैंने भारत का इतिहास पढ़ा है, केदारनाथ और बद्रीनाथ कभी बौद्ध मठ के केंद्र नहीं रहे। बौद्ध मठ की स्थापना वहां नहीं हुई आदिकाल। ऐसी कोई भी प्रमाणिक ऐतिहासिक किसी पुस्तक में या ऐसी कोई आर्कियोलॉजिकल जानकारी कि भाई ये देखो एक दीवार ये मठ की है और दूसरा जो है ये मंदिर का है, ऐसे कोई प्रमाण बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए नहीं मिले। वो हमारी धार्मिक आस्था के सर्वोच्च बिंदु पर चोट करना चाहते हैं, जिससे कि उनको थोड़ी सी चीप पब्लिसिटी मिले। वो पब्लिसिटी बीच बीच में, मैं मानता हूं कि ऐसे लोग पब्लिसिटी स्टंट करते हैं। पहला, दूसरा, हिंदू धर्म पर हमला करके हिंदू धर्म के मर्म पर चोट पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद को कोट करता हूं, मैं अपनी बात कहूंगा तो शायद उसका स्तर गिर जाएगा, उनको पहले कोट करता हूं, फिर उसके आगे ये बात कहूंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब कोई एक व्यक्ति, हर धर्म के लिए कहा था, कि अपना मूल धर्म छोड़ता है और वो किसी दूसरे धर्म में जाता है, तो जिस मूल धर्म को छोड़ता है उसका वो शत्रु हो जाता है, उसका वो दुश्मन हो जाता है। तो न केवल एक व्यक्ति कम होता है उस धर्म से, बल्कि एक दुश्मन बढ़ जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कोड किया है।
अब इसी बात को स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ लगा देते हैं। आज की प्रचलित परंपरा में बौद्ध धर्म अन्य धर्म है, हालांकि हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की कोख से पैदा हुआ धर्म है। इसीलिए मैं कहता हूं एकमात्र दुनिया का ऐसा धर्म है सनातन धर्म जो अपने कोख से कई धर्म पैदा किया। उसमें जैन धर्म भी है, उसमें बौद्ध धर्म भी है, और उसमें सिख धर्म भी है, और अन्य कई संप्रदाय हैं, कई पंथ हैं, कबीर पंथ, नानक पंथी, सारे पंथ हिंदू धर्म की कोख से पैदा हुए। तो एकमात्र ऐसा सनातन धर्म है। बताइए इस्लाम धर्म से कौन धर्म निकला? बताइए ईसाई धर्म से कौन सा धर्म निकला? तो हमने खुद अपने चिंतन में चुनौती स्वीकार करिए कि कोई हमारे चिंतन के अगेंस्ट जाता तो हम उसे छूट देंगे। हमारे धर्म में गर्दन काटने की परंपरा नहीं है, वरना अब तक गर्दन किसी दूसरे धर्म में बोले होते तो क्या क्या होता पता नहीं चलता। गर्दन से जुदा जी, तो नारा लगता। तो इसीलिए ना तो ऐतिहासिक कोई प्रमाण है, ना आर्कोलॉजिकल कोई प्रमाण है, बस एक दिन उठना है। और क्योंकि मूलतः वो हिंदू थे, वर्तमान में वो बौद्ध हैं, तो स्वामी विवेकानंद की बात कोट हो जाती है कि एक शत्रु पैदा हो गया है, तो उसको कुछ ना कुछ कहना है अपने मूल धर्म के अगेंस्ट में। तो वो कहते हैं इनको कहने देना चाहिए, हम लोगों को डिबेट कर लेना चाहिए, और माफी हिंदू धर्म की परंपरा है, इनको माफ करके आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये लोग तो वो कांटा है कि जंगल से निकलो तो कपड़ा फंसा लेते हैं। तो अब इनको पेड़ काटने के चक्कर में पड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इससे अच्छा है अपना कपड़ा निकाल लो और आगे बढ़ जाओ। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बिल्कुल इग्नोर है। अगर इनके पास कोई प्रमाण है तो जैसे हम काशी के लिए न्यायालय गए हैं, ये भी वाद दायर करें। ऐसे गाल बजाने से क्या होगा? जाइए न्यायालय और मुकदमा कीजिए, और फिर प्रमाण आएगा। मुंह पे बोल देना सस्ती स्टंटबाजी के लिए आप जो जाइए उत्तराखंड के न्यायालय में और प्रमाण दीजिए। उसमें जेगर खर्च होता है, उसमें जेगरा लगता है, उसमें मेहनत लगती है। मुंह से बयान दे दिया और बस काम खत्म हो गया। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को न तो समाजवादी पार्टी को बहुत गहराई में लेना चाहिए, और हिंदुओं को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये विधर्मी व्यक्ति है, हिंदू धर्म को छोड़ के गया है, इसके मुंह पे ज्यादा लगने की जरूरत नहीं है। जी भूपेंद्र जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपने क्या बयान दिया। देखो बहुत हम लोग तो बहुत छोटे छोटे स्वामी प्रसाद जी आपके सामने जो डिबेट कर रहे हैं, हम लोग जैसे आप लोगों को गरिया दे रहे। सोचिए आपने कितना घटिया काम कर दिया। ये वाला मतलब इस स्तर तक हो गया है। एनीवे, राघवेंद्र दुबे जी हमारे साथ में हैं। राघवेंद्र जी, ये क्या चल रहा है? रामचरितमानस पे देते हैं वो बयान, फिर छुट्टे भाग जाते हैं, फिर इधर देते हैं, फिर सपा कोई बयान क्यों नहीं निकालती इनके बारे में? भाई हमारा ऐसा नहीं, ऐसा मानना है, और स्वामी प्रसाद मौर्य निपटे अपनी तरफ से, हमने उनको खुला छोड़ रखा है टाइप से। राघवेंद्र जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो भी बयान आया वो बिल्कुल गैर वाजिब है। मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। आवाज आ रही है? आ रही है। आवाज आ रही है। देखिए, इस तरीके के बयान देने का मतलब है कि सीधा सीधा आप पार्टी को एक नई मुसीबत में फंसाना। पहले भी बयान दिए, लगातार बयान दिए। जब बहुत ज्यादा सख्ती हुई, इसके बाद उन्होंने वो पहले वाला प्रकरण छोड़ा। पार्टी को बहुत समय उसी को समेटने में लगा, फिर उन्होंने नया बयान दे दिया। और फिर कोई तर्क हो, कोई बात हो, तो निश्चित रूप से जो अभी जैसे पांडे जी कह रहे थे कि अगर आपके पास प्रमाण है, तर्क है, साक्ष्य है, तो जरूर जाइए, क्योंकि हमारी कोर्ट इसीलिए है। उसमें जाइए और वहां पर अपना पक्ष प्रस्तुत करिए और दावा करिए कि ये बौद्ध मठ है। किसी ने तो नहीं सुना, हमने तो पहली बार, आज जो चर्चा हो रही है उसमें मुझे भी आज पहली बार ऐसी चीज एक, जैसे कहते नहीं, कुछ अद्भुत चीज मिल रही हो, अद्भुत ज्ञान वो हमें भी मिल रहा है। लेकिन इस तरीके से जो चीजें हो रही हैं, पार्टी की बात है, निश्चित रूप से पार्टी की बात है। लेकिन मैं भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूंगा कि कम से कम ऐसे लोग जो विवादित बयान लगभग देने के आदी हो चुके हैं, इससे क्या है कि कुछ फायदा नहीं होता है। जो धर्म के ऊपर ज्यादा इधर उधर करते रहते, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। उससे हमेशा कोई ना कोई नुकसान ही होता है, क्योंकि विवादित बयान किसी का भला नहीं करते हैं। क्योंकि आप ये सनातन सपा में हैं, आपकी कहीं और चले गए। देखिए, हमें अपना देखिए, अब हम बीजेपी वालों की तरह थोड़े ही हैं कि अगर जो मोदी ने कह दिया उसी लाइन पे चलना है, उसके आगे कह नहीं सकते। हमारे यहाँ लोकतंत्र बिल्कुल कहेंगे। सनातन धर्म बहुत ही पुरातन धर्म है और इसकी बहुत सारी शाखाएं निकली और बहुत सारे धर्म उससे बने, उस पे पल्लवित भी हुए।
और सनातन धर्म ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ना उसका ऐसा कोई ध्येय रहता है। लेकिन कुछ लोग अभी आ गए हैं जो सनातन धर्म को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो बयान दिया गया है वो गैर वाजिब बयान है। बयान उनको देना चाहिए कि जो अभी बेरोजगारी है उस पर बयान देना चाहिए, जो इस तरह महंगाई बढ़ रही है उस पर बयान देना चाहिए, सरकार की जो कमियां हैं उनको उजागर करने के बयान देना चाहिए। जिस मुद्दे को वो लेकर चलते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, जो लोग दलित पिछड़े हैं और किसी भी तरीके से सामाजिक धारा में पीछे पिछड़ गए हैं, उनके लिए कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए चिंतन मनन हो और उसके लिए सतत प्रयास हो, उसके लिए संघर्ष हो, उसके लिए रोड पे आना चाहिए, ना कि कोई ऐसा बयान दे देना। अब लेकिन आदत बन चुकी है कि कोई अपने समाज का भला ही बयान देकर करता है, कि बयान दे दिया इसका मतलब उसने अपने समाज का, पूरे जाति का और पूरे धर्म का भला कर दिया। यही परिपाटी चल रही है जी। आपने एक बेरोजगारी की बात बोली तो मुझे याद आ गया एक फैक्ट कि बहुत सारे जो मंदिर हैं इस तरह के वो अधीन है ट्रस्ट के, और ट्रस्ट अंडर काम करता है वहाँ के राज्य के प्रशासन के अंतर्गत। बहुत सारा पैसा राज्य का प्रशासन वहाँ से लेता है और बाकी पूरे शहर में दूसरे कामों पर लगाता है। दूसरे धर्म के लोगों का भी उससे भलाई या सामाजिक सेवा होती रहती है। और ये अगर ये पैसा आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है? वो टूरिज्म की वजह से, वहाँ पर धार्मिक टूरिज्म हो रहा है। इसलिए इस तरह से ये जो क्षेत्र है वो हमारे रेवेन्यू का सोर्स भी है। मंदिर 400-400, 500-500, 600-600 करोड़ रुपए, और तिरुपति सबसे टॉप में चल रहा है। पद्मनाभ मंदिर भी है वहाँ पे, वहाँ से करोड़ों करोड़ों रुपए की जमीन भी सरकार लेके कुछ कुछ बना रही है, सब चल रहा है। तो एक तरीके से रोजगार का सबसे बड़ा साधन अगर सरकार नहीं है तो भगवान है। आपको बता दें कि भगवान है और वो रोजगार दे रहा है। नहीं दे रहा है तो जाके देख के आना चाहिए सभी को कि कैसे जो नहीं है वो दे रहा है, जो नहीं है वो दे रहा है। ध्यान रखिएगा, कोट एंड कोट। एनीवे, पंडित जी ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, मुझे तो लगता आपके लिए तो ठीक ही रहेगा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते रहे, अपने आप निपट जाएंगे। ऐसा लग रहा है क्या कुछ? सभी भाइयों को टीवी 9 के माध्यम से राम राम, जय श्री राम, राधे राधे। आलोक जी, भूपेंद्र जी, सभी को सत्येंद्र त्यागी की तरफ से राम राम। जैसा कि इन्होंने पहले भी बयान दिया था और रामचरितमानस जलाने का काम किया था, तो मैं सनातन धर्म के अपने भाइयों से एक ही अपील करूंगा कि इन्होंने पहले भी गलती कर दी कि इस तरीके के बयान देने वाले लोगों को गधे पे बैठा कर काला मुंह करके और घुमाना चाहिए, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। अन्यथा इस तरीके के लोग इस तरीके के बयान देते रहेंगे। और दूसरी बात मैं इनके लिए कह देना चाहता हूँ कि हो सकता है बुढ़ापे में, भाई जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उस तरीके से दिमाग खिसक जाता है, तो इनके दिमाग की जांच होनी चाहिए। पागल खाने में इनका स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में जांच होनी चाहिए। यदि इनके पास कोई व्यक्ति नहीं है तो हमारे आगरा में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान है, मैं वहां पर इनकी जांच करवा दूंगा। और यदि इनके कोई स्क्रू ढीले हो गए होंगे तो इनको भर्ती भी करवा दिया जाएगा और इनका इलाज हो जाएगा। क्योंकि इस तरीके से सनातन धर्म पर, क्योंकि हैं हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे पंथ हैं, हम किसी भी पंथ के लिए कोई भी कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन सनातन धर्म सिर्फ एक ऐसा धर्म है जिससे कि कई सारे पंथ निकले हैं और सारे पंथों का हम लोग स्वागत करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। लेकिन सनातन धर्म का कोई भी व्यक्ति किसी भी पंथ के लिए खिलाफ नहीं बोलता है। लेकिन आए दिन ये लोग इस तरीके के बयान देते हैं। और मैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से भी अपील करूंगा कि इस तरीके के लोगों को अपनी पार्टी से तुरंत निष्कासित कर देना चाहिए, जो कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और इस तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हमारे सनातन धर्म पर, जो कि पूरे विश्व में और सबसे पहला, सबसे पुराना धर्म है, जिससे ये सारे पंथ निकले हैं, जो अपने बाप को गाली दे उससे बुरा क्या हो सकता है। सनातन धर्म
से निकले हुए सारे पंथ हैं और आप उस सनातन धर्म को गाली देते हैं, उसके रामचरितमानस को जलाने का काम करते हैं, आप उसके खिलाफ बोलते हैं। तो जिस व्यक्ति की ये मानसिकता है तो उसके खिलाफ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को भी संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत इस तरीके से इसे निष्कासित कर देना चाहिए। जब लोग कहते हैं कि सनातन धर्म से निकले हैं भारत में रहने वाले जो जितने पाए जाने वाले धर्म हैं, उनको एक बार इतिहास भी पढ़ना चाहिए अरब कंट्रीज का। आपको भी पढ़ना चाहिए कि वहां से जो धर्म निकला वो कहाँ से निकला है, जवाब मिल जाएगा। समझ जाइए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी मामला थोड़ा सा गर्मा गर्म चलता है, इसलिए कहा गया है कि अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं बोलना है जिस सामने वाले को बुरा लग जाए। हम नहीं बोल रहे कुछ भी, लेकिन इतिहास पढ़ लीजिए, ठीक है। शशि जी आप मुस्कुरा रहे हैं, क्यों शशि जी? आपको लग रहा स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप तो एक बार छुट्टा बैल घोषित कर दिए थे उनको। सभी को नमस्कार है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को मैंने जैसे बोला था ना, छुट्टा सांड है सपा के वो। एक बार बोला था, मुझे याद है। राघवेंद्र दुबे जी बोल रहे थे तो समाजवादी पार्टी ने तो इस आदमी से वैसे भी अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। और राघवेंद्र समाजवादी पार्टी बड़ी गजब है, अच्छी है, मतलब मुझे लगता है इधर बयान दिलवा देती, उधर राघवेंद्र जी जैसे लोगों को सामने कर देती कि जाओ भाई आप समेटो जो रायता फैला है। यही समेटते रहते हैं बेचारे। वो असल में राजनीति का हिस्सा है। लेकिन जैसा कि सत्येंद्र त्यागी जी ने और आलोक जी ने और राघवेंद्र जी ने सभी लोगों ने कहा कि सहिष्णुता, आपने भी कहा सहिष्णु होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से अब सहिष्णु होने का समय खत्म हो चुका। अब आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो भी ये कहा है कि उन्होंने इस मंदिर के बारे में, ऐसा वो पहले भी बहुत ही बेतुके टाइप के बयान देते रहते हैं, कि उन्होंने कहा कि जो है वो क्या नाम इसके नीचे बौद्ध मठ है। तो इस TV9 के इस मतलब जो प्लेटफॉर्म है, इस पर मैं कह रहा हूं कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के पास कोई साक्ष्य हो तो उसे कोर्ट में प्रस्तुत करें। अन्यथा तो आप भी बोल रहे हैं कि आने वाले 24 घंटे के अंदर इनके ऊपर FIR होगी। देश की धार्मिक हार्मोनी को डिस्टर्ब करने, हिंदू धर्म के ऊपर जो है बेतुके कटाक्ष करने, तथ्यहीन बातों को पैदा करके लड़ाई लगवाने के लिए जो है वो कह रहे हैं, बद्रीनाथ धाम को ये कह रहे हैं कि उसको खुदवाया जाए, उनकी मंदिर की जांच होनी चाहिए। ऐसी बात करने वाले व्यक्ति के ऊपर हर हाल में FIR होगी। और वैसे भी इसके ऊपर एक FIR हो चुकी है, अभी इसके ऊपर और FIR होंगी। ये इसके ऊपर इतने खोलने से पहले डरेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर मेरे ऊपर एक मुकदमा हो जाए। हाँ, एक 51 भी सही, इसलिए तो नहीं डर रहा है वो। होती रहे, वो सीरियसली ले नहीं रहे FIR को। नहीं, सीरियसली लेना पड़ेगा ना, तभी तो कार्रवाई होगी। दूसरी बात और है कि इसके साथ साथ इस तरीके से अगर इसके ऊपर कार्रवाई होगी तो किसी और आदमी की हिम्मत नहीं होगी कि वो ऐसे उल्टे सीधे बयान दे सके। ये आदमी बौद्ध है या हिंदू है या एथिस्ट है या मुसलमान है या क्रिश्चियन है, ये आइडेंटिटी अपनी क्लियर करे। उसके बाद में फिर ये जो कुछ भी बोल रहा है, अगर इसको काम ही करना है तो इसको अपने धर्म में जाके काम करना चाहिए। इसको जो हीनयान, महायान और जो वायुयान है उनमें जाकर के सुधार करे। दलितों पर अत्याचार जो है वो बौद्धों में भी हो रहा है, इसको जाना चाहिए बर्मा, वहां पर भी दलितों पे अत्याचार हो रहा है, वहां पे काम करना चाहिए। इस तरीके के बेतुके बयान दे करके बेवजह की जो मतलब सस्ती लोकप्रियता ये हासिल करना चाह रहा है, उस पर कार्रवाई होगी। और आप देखिएगा आने वाले तिब्बत भिजवा दो इसको, तिब्बत कई FIR होगी। तिब्बत भिजवा दो, तिब्बत, वहां बड़ा चीन अत्याचार कर रहा है बौद्धों पे। बिल्कुल है, वहां पे महायान वायुयान वाले जितने भी इनके सेक्ट्स हैं उनमें सुधार करें। हिंदू धर्म में सुधार करने के इसकी क्या अथॉरिटी है? क्यों अथॉरिटी नहीं है भाई? जब तुम हिंदू हो ही नहीं, जब तुम बद्रीनाथ। दूसरी बात और है, ये कैसे प्रमाण लेकर के आ गया ये आदमी कि बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम और जो है वो क्या नाम, जो हिंदुओं के जो भी धार्मिक सेक्रेट स्थल हैं उनके नीचे बौद्धों की निशानियां हैं। दूसरी बात और है, भगवान बुद्ध
या व्हाट एवर जो है तथागत बुद्ध जो भी ये लोग कहते हो, उनके पैदा होने के बहुत पहले से ये सारे मंदिर हैं, तो ये इसके नीचे कहां से चला गया? ऐसे बेतुके बयान देने वालों को जनता तो समझती है कि ये मूर्खता वाली बातें कर रहा है, लेकिन इसके ये चीजें बंद होनी चाहिए। ऐसे तो आके कोई कुछ भी बोलने लग जाएगा। अभी कुछ दिन पहले इन्हीं के जैसे कुछ लोग पहुंच गए थे वहां राम मंदिर के नीचे, इसके नीचे पौधों का वो है, अब पहुंच जाएंगे वहां ज्ञानवापी के नीचे खोदो। तो ये तो बेतुकी बातें हैं। पूरी संसार का सर्वाधिक प्राचीन जो है वो हिंदू धर्म है, और हिंदू धर्म के मॉन्यूमेंट्स हैं, उन पे ऐसे आरोप लगाने वाले लोगों पे कानूनी कार्रवाई होगी। इनका मुंह बंद करने का यही तरीका है, क्योंकि हिंदू साहिष्णु होते 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 डरपोक हो गया। उस डरपोक वाले स्थिति से उसको बाहर निकलना पड़ेगा कि आखिरकार ओपेनहाइमर एक मूवी में इस समय देख रहा था, बहुत चर्चा में है, उसमें जो है वो मतलब एक सीन में भगवत गीता पढ़ते हुए एक सेक्स सीन उन्होंने फिल्मा दिया। तो ऐसे थोड़ा ना होगा, अब उस पर भी कार्रवाई हो रही है। ओपेनहाइमर, सिर्फ ओपेनहाइमर, अभी OMG 2 नाम की एक फिल्म आ रही है, वो सेक्स एजुकेशन पे है, और पूरा गाना शिव महादेव और महाकाल के मंदिर के अंदर उसको फिल्माया जा रहा है। मैं ये कहता हूँ कि वो है सेक्स एजुकेशन। इसमें दो बातें आती हैं कि आखिरकार एक संस्था बनाई गई है जिसे कि कहते हैं सेंसर बोर्ड, वो पता नहीं क्या करती है। चलिए उससे बात छोड़िए, इनके लिए भी कुछ बना दीजिए ना, ये जो राजनेताओं के लिए सेंसर बोर्ड, इनके मुंह पे जाए ताकि ये ऐसे बवाली बयान न दे पाए, जनता गड़बड़ हो जाती है, इनके मुंह पे ढक्कन लग जाए। नहीं, इनके लिए तो हम लोगों ने, दूसरी बात और है, इनके ऊपर बहुत से और आरोप हैं। अब सरकारें भी जो है इन सब चीजों से मजा लेने का और वोट पैदा करने का एक साधन मानती हैं कि ये लोग बोलेंगे तो कुछ वोट हमारी तरफ आ जाए, कुछ वोट दूसरी ओर चला जाए। हम साफ कर दें, लेकिन ढक्कन लगने का मतलब ये नहीं कि हम आपकी अभिव्यक्ति की आजादी रोकना चाहते हैं। हम आपके बवाली बयान, खूब अभिव्यक्ति करिए, आप अभिव्यक्ति करिए, आप अपना मुंह खोलिए, आप गाना गाइए, आप गंगा नाचिए, कोई दिक्कत नहीं, बवाल तो मत पैदा करिए। योर फ्रीडम एंड्स वेयर द नोज ऑफ द अदर पर्सन स्टार्ट्स। दूसरे व्यक्ति की नाक में उंगली करने के आपको अधिकार नहीं है। जैसे कि समाजवादी पार्टी भी इस मामले में क्लियर है कि भाई वो इनके साथ इत्तेफाक नहीं रखती, और ये मुझे लगता है समाजवादी पार्टी में और राजनीति में अपने आप को जिंदा रखने के लिए, मीडिया में अपने आप को चर्चा में रखने के लिए ये घटिया किस्म के तरीके हैं, और उन पर जल्दी ही कार्रवाई होकर रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा। क्या किया जाए? राघवेंद्र जी, सरकारें भी, जैसे आपने कहा ना, मुकदमे होते जाते हैं, पर सरकारें भी इनको सीरियस नहीं लेती इन सब चीजों को। राघवेंद्र जी, धामी जी बोल रहे हैं कि सिमी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सिमी के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये आपको लगता है कि कुछ वाकई ऐसा लगता है? क्योंकि वो एक तरफ तो सॉफ्ट है और दूसरी तरफ वो देखते ही एकदम गोलीबारी कर रहे हैं। मतलब गजब है, ये भी देखते ही गोली मारने के आदेश एक तरफ फॉलो हो रहे हैं, दूसरी तरफ हो ही नहीं रहे। राघवेंद्र जी मुझसे पूछ रहे हैं आप? नहीं, दूसरे राघवेंद्र जी, द्विवेदी। अच्छा, हाँ। देखिए, पहले तो जो आज का डिबेट है, मौर्य का नया गुफेदार बयान, एक ऐसे व्यक्ति का हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो व्यक्ति अपने धर्म का नहीं हुआ, जिसने उसको राजनीति का ककारा पढ़ाया उसका नहीं हुआ, भाजपा का नहीं हुआ, और फिलहाल जिस पार्टी में है उस पार्टी को भी डुबाने के चक्कर में है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इनका जो भी बयान आता है पार्टी उससे किनारा कस लगती है, चाहे वो रामचरितमानस का बयान हो या फिर अभी जो नया मामला है देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने नाम का भी ख्याल रखना चाहिए कि उनके नाम में स्वामी है। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य का मुझे लगता है कि यहाँ से ज्यादा तिब्बत म्यांमार में जरूरत है, क्योंकि वहां बौद्धों पे बहुत ज्यादा अत्याचार है। यहाँ भारत में बौद्ध पे उतना अत्याचार नहीं है, इनको जाके तिब्बत और म्यांमार की राजनीति करनी चाहिए, और यही रहा, ऐसे ही रहा। तो समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है या इंडिया गठबंधन है, तो कहीं न कहीं भारी न पड़ जाए स्वामी प्रसाद मौर्य को। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य 2022 में समाजवादी पार्टी के सबक मतलब साथ में अनाप शनाप बयान नहीं दिए रहते तो आज स्थिति कुछ और होती। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जहां जाते हैं वहां अपने बयान को लेकर चर्चा में रहते हैं, वो भी ऐसा बयान जिसको देश दुनिया से कोई मतलब ना हो। इनको ये नहीं पता है कि हमारे देश में मंदिर कितनी पुरानी है और इनका बौद्ध धर्म कितना पुराना है। इनको ये नहीं पता है कि राम मंदिर या जो बनारस की मंदिर है, जो भी मंदिरें हैं वो कितनी पुरानी है और इनका धर्म कितना पुराना है। तो मैं तो यही कहूंगा
जो अपने धर्म का नहीं, वो किसी कर्म का नहीं। जी, अगर इनको ये बताना हो कि कोई कितना पुराना है, खैर कोई बात नहीं, जनता भी बहुत बड़े बड़े लोगों को पुराना बना देती, खटारा बना के। भूपेन जी, जनता इस बार जो इनके साथ है उसको घाटा देगी। स्वामी प्रसाद मौर्य का इंडिविजुअल कुछ खराब होने वाला नहीं है, कोई घाटा नहीं है। वो तो उनकी बेटी सांसद है, भाजपा से भी लड़ लेंगी या इंडिया कहीं न लड़ लेंगी, लेकिन इनके बयान से सबसे ज्यादा जो दिक्कत होने वाली है वो समाजवादी पार्टी को होने वाली है। उनका नाम है संघ मित्र, और संघ के खिलाफ, संघ की आइडियोलॉजी के खिलाफ बयान चल रहे हैं। हालांकि वो नाम के हिसाब से काम ही नहीं है इन लोगों का, नाम के हिसाब से कोई काम नहीं है। नाम रखने वाला भी पछताता होगा कि मैंने क्या नाम रख दिया। हालांकि संघ जो है ना, भारतीय गणराज्य की जो परिकल्पना है हमने लेकर आए हैं, वो लिच्छवी गणराज्य से लेकर आए हैं लेटेस्ट आधुनिक काल में। पुराने काल में नहीं, पुराने काल में तो गणराज्य पूरी धरती एक ही सब कुछ था और छोटे प्रदेश में डिवाइडेड थी, लेकिन जो गणराज्य की कल्पना है वो लिच्छवी गणराज्य से आई है। मैं सही बोल रहा हूँ आलोक जी? जी भूपेन जी। और उस समय मुझे तो लगता है कि अलग अलग लोगों को कौन कौन से काम डिवाइड करना है, पेड़ लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं, कर लेना है, कितना लेना, ये सारा एक बार किसी को देखना तो लिच्छवी गणराज्य को पढ़ना चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि अजातशत्रु जैसा शासक के समय में गणराज्य था, लिच्छव गणराज्य, और वो बहुत मुश्किल से लिच्छवियों को जीत पाया था, इतना शक्तिशाली था। और राजतंत्र और लोकतंत्र भारत में दोनों बहुत लंबे समय तक पैरेलल रही है। जी, और सबसे बड़ा वाक्य अगर महात्मा बौद्ध जी ने बोला, गौतम बुद्ध जी ने बोला, वो बोला अपदीपो भव। स्वयं ही इतने जागरूक हो कि आप अपने प्रकाश से स्वयं ही अपने रास्ते खोज पाए, खुद ही दिए बनो अपने। लाइट हाउस जो हम बाहर मोटिवेटर बाहर आप इतनी गहरी बात करें, एक बात अगर आपकी अनुमति हो जी। महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि वो नया धर्म बना रहे हैं अपने जीवन काल में। उन्होंने सिर्फ एक हिंदू धर्म के एक मॉडिफाइड रूप बताया था, इजी रूप, बस। महात्मा बुद्ध को बाद में ईश्वर बनाया गया, महात्मा बुद्ध के विचारों को बाद में बौद्ध धर्म के रूप में कन्वर्ट किया गया। अपने जीवन में कभी नहीं कहा कि वो धर्म बना रहे हैं। हुए गुरु थे, और गुरु का दर्जा जो है वो भगवान के समकक्ष रखते हैं हम लोग, गुरु का दर्जा भगवान के समकक्ष रखते हैं। लेकिन हिंदू धर्म ने फिर भी एक खोज करी, ये कहा कि ये श्री राम जी जैसे हुए, कृष्ण जी जैसे हुए, वैसे ही महात्मा बौद्ध भी हुए। और भूपेन जी, इसी में बौद्ध धर्म दो भागों में बटा। जो महात्मा बुद्ध को संत मानते थे वो हीनयान, और जो महात्मा बुद्ध को भगवान मानते थे वो महायान में फिर कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का आधा हिस्सा तो अभी महात्मा बुद्ध को भगवान नहीं मानता, संत ही मानता है। इनको सलाह दी जाती है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, हम छोटे छोटे लोग हैं लेकिन हम सलाह दे रहे हैं, भले ही कितने छोटे हैं, आप थोड़ा बहुत। भूपेन जी भाई, मैं नहीं मानता कि मैं स्वामी प्रसाद से छोटा हूँ। जो ऐसी मूर्खता की बात करो, कहे का बड़ा खजूर का पेड़ किस काम को देता है, ऊंचा होता है, छाया भी न दे सके। मैं तो छोटा हूँ बहुत, लेकिन एक सलाह है। मैं उनसे बहुत बड़ा हूँ। नहीं, आप हमारे लिए सबसे बड़े इसलिए भी हैं कि आप पढ़ाते हैं, आप टीचर हैं, आप बड़े रहेंगे भी। अरे भूपेन जी, इसलिए नहीं कह रहा हूँ, खजूर का पेड़ कहावत है, पद में हम नहीं कह पा रहे हैं कि खजूर का पेड़ ऐसी लंबाई किस काम की जो ना फल दे ना छाया दे। नहीं, मैं कुछ और बोल रहा हूं। खजूर के पेड़ है समाजवादी पार्टी के लिए, न फलदायक है न छायादायक है। महात्मा बौद्ध को अगर फॉलो करते हैं तो 50 दिन के लिए विपासना केंद्र चले जाइए, मुंबई के पैगोडा में। मैं गया हूँ कानपुर में विपश्यना केंद्र है, मैंने 10 दिन वाली कार्यशाला ज्वाइन की है। मैं आपको बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो ये नहीं, मैं सही बता रहा हूँ कि मैं विपश्यना में मैं फिर भी गया हूँ, मैंने विपश्यना की है। समझ में आ जाएगा कहाँ क्या गड़बड़, कहाँ है स्क्रू, कहाँ का मतलब ढीला हो रहा है, ये सब पता लग जाएगा इनको। राघवेंद्र जी, आप बढ़िया डिफेंड करते हैं समाजवादी पार्टी को, हर वक्त बैटिंग करने के लिए मतलब तुरंत आ जाते हैं उस मामले पे। लेकिन ये रायता कब तक यही चलेगा? ये रायता फैलाएंगे, आप बैटिंग करने आ जाओगे, ये सब कब तक चलता रहेगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा, जो चीजें लगता है कि ये ठीक नहीं है और जो बयान सही नहीं है, उनके लिए स्पष्ट उत्तर दे देना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। हम बीजेपी की तरह नहीं है, मैंने पहले ही कहा। बीजेपी का कोई व्यक्ति आज तक ये बोलने को तैयार नहीं हुआ कि संजय निषाद जिन्होंने कह दिया था कि राम जी
दशरथ के पुत्र नहीं है, और खीर खाने से कोई पैदा नहीं होता है। ऐसे को भी कहने को तैयार नहीं, जनता बोल रही है बीजेपी वाले ज्यादा मुखर जनता है। नहीं, हाँ देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने आज तक कहने की हिम्मत नहीं की, उनको मंत्री पद से हटाने की हिम्मत नहीं की, और बोलने की हिम्मत आज भी नहीं। दूसरी बात और, अरे भैया तो ये आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बुलवाओ ना। अरे सुन लीजिए, मैं फिर आपके बीच में बोलूंगा। अब आप भाजपा को ऐसे लाओगे, मैं आपके बीच में बोलूंगा। मैं बोलूंगा रामेश जी, आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से अभी स्टेटमेंट निकलवाइए और इनको निष्कासित करवाइए, तब मैं मानूंगा ना। आपने तो आगे बोल दिया TV9 पे, मैं इसको कैसे मान लूं स्टेटमेंट आपका? मैं आपका स्टेटमेंट इसको जब मानूंगा जब उन्होंने रामचरितमानस चलाया, तब तो उनको निष्कासित नहीं किया गया। आप बताइए, यदि सपा इनके खिलाफ है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके खिलाफ है, तो इनको क्यों नहीं हटाया जा रहा? नहीं तो आप बार बार बीजेपी भाजपा। अरे भैया, जब डिस्कशन चल रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का स्क्रू ढीला है, भाई इसका काला मुंह करके गधे पे घुमाना चाहिए। कैसे बोल देगा किसी का धर्म हमारे धर्म की रुक जाओ, मुसलमानों के बारे में बोले, तन से जुदा हो जाएगा इनका। थोड़ा तमीज लगेगी ना, नहीं 1 मिनट लगेगी, तन से जुदा हो जाएगा इनका। थोड़ा रुक जाइए। आप कह रहे हो कि भाई सपा का मैं जब मानूं, अभी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी ट्विटर पे लिखे, अभी इनको निष्कासित कर ले। भाई इन्होंने पहले भी रामचरितमानस जलाना कोई छोटी मोटी बात है यार? क्या ये कुरान जला के दिखा दे। पहली बार इनमें इतनी हिम्मत है, इनके अंदर इतना हिम्मत है, तो कुरान को जला के दिखा दे। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ समुदाय का वोट पाने के लिए काम करते हैं। सोनी जी, इनको कहो कि थोड़ा ये अपना जो वो है ना, उसे अभी बंद करे, समय पर जवाब दे। अभी मैं जवाब दे रहा हूँ, वो सुन लीजिए, बहुत कान खोल कर सुन लीजिए। अभी तो पहले संजय निषाद को जो बोला है, उनको गधे पर बैठाल के घुमाओगे। दूसरा, योगी जी ने कहा कि हनुमान जी दलित थे, अब बताइए उनके लिए क्या करोगे, वो भी बता दो। आपके उप मुख्यमंत्री ने कहा सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी है, उनके लिए क्या करोगे, किस पे बैठाल के घुमाओगे। दूसरी बात कहना चाहता हूं, जब रामचरितमानस को जलाने का काम हुआ, सरकार किसकी थी? आपकी थी ना। आप कह रहे हैं ना मौर्य जी ने जलाई, आपने कौन सी कार्रवाई की? इसका मतलब मिले हुए थे क्या? मुकदमे हो गए भाई। अरे FIR क्या, आपने कार्रवाई क्या की? अरे FIR कार्रवाई बताइए, नहीं तो हम बिल्कुल नहीं बोलिए। तो ये बिल में जाके बैठ गया। अरे बैठ गए तो सरकार को डिफेंड मत करिए। सरकार दो चीज है, या तो राम का विरोध सुने, या राम के विरोध में जो बोले उसका कार्रवाई करे। हिम्मत कर, अरे कोई कार्रवाई नहीं। समाजवादी पार्टी जैसे गोली चलवा दे राम भक्तों पे। गिरफ्तारी की बात आई तो समाजवादी पार्टी के नेता कूदने लगे और इसको जाकर किसी बिल में छिपा लिए। गुजरात में देखा ना, बलात्कारियों को छोड़ने वाले लोग और बलात्कारियों को माला पहनाने वाले लोग, जम्मू कश्मीर में गोली चलवाने वाले कौन थे? बताओ, राम भक्तों में कितने गोली चलवाई यार? बलात्कारियों को वाले लोग, हाईकोर्ट के ऊपर आप मुकदमा, बलात्कारियों का स्वागत करने वाले लोग अगर बोलने लगे तो फिर तो ये तो बहुत बड़ी बात। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? अरे यार, मुजफ्फरनगर में 60,000 लोगों को किसने मरवाया? घुमाओगे, नहीं किसने मरवाया बताओ? मुजफ्फरनगर में सैफई में डांस कर रहे थे, नहीं सैफई में डांस कर रहे थे क्या? किस पर बैठा लोगे? मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, 60,000 लोगों को मारा। सैफई में डांस कर रहे थे क्या? वो बलात्कारी नहीं थे, वो उनसे गलती हो गई थी, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो गई थी। हाँ, ब्रजभूषण की तरह, चिन्मयानंद की तरह, क्यों सोनी जी, है ना? कुलदीप सेंगर की तरह ना, कुलदीप सेंगर की तरह ना। नहीं, ये बयान किया था वो हाईकोर्ट ने। चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर ये लड़के ही तो थे। ब्रजभूषण शरण सिंह के लड़के ही तो है बीजेपी के, वो इन्होंने गलती कर दी। तथ्य राघवेंद्र जी, कोर्ट मांगती तथ्य और सबूत। कई बार होता है ऐसा कि सबूत जहां जो उपलब्ध होते हैं उस हिसाब से जज साहब डिसीजन देते हैं। अगर हमको आपको किसी को भी आपत्ति हो, उसके अंदर एक पिटीशन लगाना चाहिए, पुनर्विचार याचिका लगाई भी थी कि इसको क्यों निकाला गया। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन पुनर्विचार याचिका के बाद क्या हुआ आप देख लीजिए। इसीलिए उसको वहां रहने देते हैं। अभी इधर आते हैं, 1 मिनट, लास्ट चल रहा है अब
किसी को कुछ बोलना है इस विषय पर, राघवेंद्र द्विवेदी जी, भूपेंद्र जी, दर्शकों के कमेंट ले लीजिए। दर्शकों के कमेंट आज ले नहीं पाए, लेते हैं। अच्छा याद दिलाया आपने आलोक जी। कमेंट ले लीजिए तब मैं बोलता हूँ। जी 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 जी। नेवला, अरे भाई किसको बोला है नेवला? लिख रहे हैं दर्शक लोग। प्रमोद सेठी नेवला पहले कह रहा था। नेवला स्वामी प्रसाद मौर्य जी का उपनाम है नेवला। अच्छा। प्रमोद सेठी, हिंदुस्तान में रहकर हिंदू के खिलाफ बोलने वालों संविधान सावधान होना, जय भीम जय श्री राम। ये तो बिल्कुल नया नारा, जय भीम जय श्री राम, पहली बार सुन रहे नारा। ये युति तो कभी देखी नहीं हमने, ऐसी युति। विक्रम, ये बदलते हुए भारत की युति है। हाँ, जय श्री राम, हर हर महादेव लिख रहे हैं ये। महावीर सिंह यहाँ, ज्योति प्रसाद मौर्य मूर्ति, ज्योति प्रसाद मौर्य नहीं है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य। आकांक्षा जायसवाल, वाह स्वामी जी वाह, लगे रहो मिशन 2024 में। इसे कहते हैं घर में घुस के मारना, कोई समझे ना समझे पर असली खेला तो आप ही कर रहे हो। महावीर सिंह बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य सलाम सलाम रखें। अजय कुमार सिंह, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। सनातन आयुष पर क्यों, शायद सनातन अनुयायियों पर ही ऐसे बयान क्यों? ऑरेंज होम मार्केटिंग ग्लोबल, ये स्वामी प्रसाद मूर्ख नहीं बोल सकता वो, पता नहीं, हो सकता है ये बहुत आगे की रणनीति सोच रहे हो, कोई भरोसा नहीं उनको, इसलिए मूर्ख नहीं बोला जाना चाहिए। प्रकाश चंद्र मिश्रा, श्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने बयानों से साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, धन परिवर्तन के संकेत संभव हैं। अधिवक्ता क्षमापाल, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे लोग होते हुए भी दुश्मनों की जरूरत नहीं है भारत को। रागिनी पांडे, ऐसा 2 बार लिख के भेज दिया है। रामेंद्र त्रिपाठी, स्वामी प्रसाद का घर भी हिंदू का घर है, खाली कर दे, वो हिंदू है का सफा को साफ करने में लगा है। सुभाष चंद्र बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, हॉस्पिटल में एडमिट करा और तुरंत। आर्या अतुल, स्वामी प्रसाद मौर्य को नेता नहीं, ये अपना उल्लू सीधा करते हैं। दीपक विजय, बीजेपी को समर्थन कर रहा है इस तरह के बयान देके। न्यू प्रॉपर्टी बाजार सिर्फ हिंदू मंदिरों को क्यों, सभी मस्जिदों को भी एएसआई सर्वे कराओ। राजा बदतमीज पंडित कटाओ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसको बोल रहे हैं आप? बदतमीज शब्द ठीक नहीं है एक्चुअली। राजीव गोयल, ऐसे नालायक नेताओं को व्यक्तित्व पर सभ्य समाज में चर्चा नहीं होनी चाहिए। भैया वो बोल के बयान दे चुके, कैसी चर्चा ना करें अभी। भगवान है तो उसके तो कैसे दिक्कत मंदिर में जांच हो एएसआई? भगवान है तो कैसे दिखते हैं मंदिर में जांच हो, ये बोल रहे हैं। भैया भगवान है, आपको देखना है तो एक टेक्निक है, आप कभी लिखिएगा, बता दूंगा मैं टेक्निक, हमने तो देख लिया भैया। एनीवे, आपको भी दिख जाएगा, किसी भी धर्म के लोगों को दिख जाएगा, वो मुसलमान को भी दिख जाएगा, वो क्रिश्चियन को भी दिख जाएगा, वो टेक्निक है, सबको दिख सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन बौद्ध को भी दिख जाएगा वो। विनय कनपुरिया जी, जय सनातन लिख रहे हैं। राजा उपदेश, डर्टी मैन, उपदेश त्यागी। सनातन का मतलब क्या? पंडित को ही सब कुछ दिया, मंदिर रुपया पंडित खाए रहे सीधी में, मंदिर दुकान गाड़ी खड़े करने का पैसा। भैया पंडित नहीं, वहां दुकानों में जाके देख के आओ किस किस की दुकान है, सारे दुकान लगे हुए हैं, हर व्यक्ति को मिला हुआ। राजा जी कहाँ लगे हुए हैं आप? छोटे छोटे लोग लगे हुए हैं वहां पे। जाति पे गिनवाने आऊंगा तो आप ए से लेकर जेड तक कोई जाति नहीं छूटी होगी जिनकी दुकान नहीं वहां पे। और वहां पे हर चीज हो रही, वहां तो कई लोग इधर उधर बाल भी कटवा रहे हैं, वो तो उसका भी पैसा आ रहा है। तिरुपति स्वामी मंदिर में जाके देखो बाल कौन काटता है। धर्म भी तो समझ में ये सब जातिगत भावना से भगवान को तो छोड़ दो, मंदिरों को तो छोड़ दो। अगर कोई कर रहा है मान लीजिए, अपने आप उसको फल मिल जाता है, समझ में आ जाता है। इन लोगों को ऐसे ही लोगों ने, स्वामी प्रसाद जैसे लोगों ने ट्रेनिंग दे रखी है। ये सब भी वो रेडिकलाइज्ड है इनके द्वारा। असल में भगवान ऐसा लग रहा है, वो ध्यान ही नहीं रख रहे कि भाई वो है, वो वहाँ किसको मिल रहा है, सबको मिल रहा है वहां पे, आपने देखा ही नहीं। भाई ऊपर वाला में ये जो देखिए, भगवान बुद्ध ने सच पूछो तो उन्होंने कभी ये कहा ही नहीं कि कोई धर्म बना लो। उन्होंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि जो सुधार हैं उनको लागू करो। हाँ, फिर कुछ वो सबसे बड़ा चीज अहिंसा के पक्षधर थे। उस समय किसी कारण से बलि प्रथा चालू हो गई थी, उस चीजों में बौद्ध धर्म
अभी भी क्लियर नहीं है। जैसे कि भगवान बुद्ध जो है ये पुनर्जन्म को नहीं आत्मा को नहीं मानते थे, लेकिन पुनर्जन्म को मानते थे। तो इस तरह के कई चीजों में कंफ्यूज भी रिलीजन है ये। आज की स्थिति में आपको बता दूं, इनको चाहिए कि अपने धर्म को बचाएं जाके। कोरिया में एक समय 90% बौद्ध थे, आज जो है सिर्फ 40% बचे हैं, बाकी सब क्रिश्चियन हो गए। वही हाल जो है म्यांमार में हो रहा है, वहां क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है, उसको जाकर रोके ये। इनको चाहिए कि जाए श्रीलंका, इधर यहाँ पे यहीं लोग हैं, यहीं पर मामला गड़बड़ाया हुआ है। जितना साउथ है, नागालैंड क्या है जी, नागालैंड क्या है, ये मिजोरम क्या है, मिजोरम में भी आदिवासी इनको चाहिए सब कुछ और है। अरे ये श्रीलंका जाए, वहां पर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम फैल रहा है, भानते लोगों को पहले बचाएं। चाइना में 80% जो बौद्ध मतलब जो बौद्ध मानने वाले हैं सब नास्तिक हो चुके हैं, सब नास्तिक। मैं वहां पे रहा हूँ 10 साल, 80% लोग मानते ही नहीं है, मतलब नास्तिक हो गए, भगवान को ही नहीं मानते वो, क्योंकि उनका बौद्ध धर्म है। उसमें से 20% लोग ही जो बौद्धों के मंदिर है वहां पर जाते हैं, और वो भी जूता पहन के। मैं आपको जीता जाता उदाहरण और वीडियो दे दूंगा कि सिर्फ नेम से फॉर नेम से जाते हैं, जूता पहन के, मतलब जूता उता भी नहीं उतारते हैं, मंदिर में जूता पहन के जाएंगे, जस्ट फॉर नेम से एक हाथ जोड़ा और चले आएंगे। 80% लोग ऐसे हैं जो मतलब हैं बौद्ध धर्म के, लेकिन नास्तिक हो गए। कम्युनिस्ट सरकार है, चाइना में सिचुएशन थोड़ा दूसरी है, वहां पर वो एग्जैक्टली बुद्धिज्म नहीं है। वहां पर बुद्धिज्म सिर्फ जो है वो तिब्बत और उसके आसपास के इलाकों में ही था, नीचे उनका फॉल्क रिलीजन अलग है। वो जो हान है वो उनका चाइनीज फॉल्क रिलीजन डिफरेंट है, वो मंगोली सभ्यता से मिला जुला है। वो लोग पहले से भी भगवान को नहीं मानते, वो वही छिपकली को मानते हैं, वो जिसको कहते हैं ड्रैगन। तो वो तो पहले से दूसरा रिलीजन ही है उनका, वो एग्जैक्टली एथिस्ट ही लगभग है वो लोग। लेकिन इनको चाहिए कि जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है, 3-4% समाजवादी पार्टी को आजकल अपने काबू की भर्ती करने का शौक चढ़ा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए एक शब्द है ल्यूनेटिक पर्सन, ऐसा मोनिका पांडे जी बोल रही हैं। राजा बोल रहे हैं दुकान महंगे, रात मंदिर जमीन देते तभी प्रसाद मानेंगे बनाते हैं। जाने क्या समझ में नहीं आया, प्रसाद महंगा बनाते हैं, इनको प्रसाद महंगा बनाते हैं ये बोल रहे हैं। राजा जी आप शायद महंगा बनाते तो इसलिए जो है वो क्या नाम स्वामी प्रसाद मौर्य ठीक है। टमाटर की महंगाई देख रहे हैं किस वजह से है, जो भी जिस वजह से, ऐसे दाल की महंगाई, ऐसे शक्कर की महंगाई, जो भी हो ये तो उठाते रहते हैं राघवेंद्र जी महंगाई का बीच बीच में इशू। ये अलग बात है, अब बहुत सारे लोग एडजस्ट कर लेंगे महंगाई चल जाएगा। एक तो लिखता है कि महंगाई 500 रुपये तेल का पेट्रोल हो जाएगा तब भी मोदी को वोट दूंगा। तो अलग अलग लोग हैं, फैक्टर इन करके चल दिए लोग, ऐसे हैं। मीडिया में बने रहने के लिए बयान देते हैं ये स्वामी प्रसाद मौर्य। एस मिश्रा कह रहे हैं, अनिल उपाध्याय हिम्मत है तो केस करके देख लो। क्षमा पाल बोल रही हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को इतिहास पढ़ने की जरूरत है। के द्विवेदी, राजा भाई एसआई की जांच के लिए अपने मौर्य से बोल दो, जो हिंदू धर्म का नहीं उसके हमारे हिंदू धर्म के विषय में बोलने की जरूरत नहीं। क्षमा पाल बोल रही है योगी जी को इस मौर्य पर कानूनी कार्रवाई आवश्यक है। नरेंद्र तोमर बोल रहे हैं हुक्मराम हेकाराम देवासी, हेकमाराम देवासी, रखो सब्र मौर्य जी, सरोज दीक्षित, सवेंद्र तिवारी, महावीर वर्मा, आई एम इंडियन, केपी उपाध्याय आई एम इंडियन, और राम शिव प्रसाद वाजपेयी, पवन सक्सेना, एमबी सरकार, और उपेंद्र जी, लोनी हैकर, हरेंद्र हरिओम नेगी। अब समाजवादी पार्टी गई समझो, ऐसा लिख रहे हैं गौरीश नंदन। और क्षमापाल बोल रही हैं माता वैष्णो देवी में आधे से ज्यादा लोग मुस्लिम भी काम करके कमाते हैं, वो बता रही हैं कि मुस्लिम कमाते हैं। नीलेश पांड्या, हरिंदर हरिओम नेगी, नीलेश पांड्या जी बोल रहे हैं कि मुस्लिम रास्ते में ईश्वर को निंदा करो तो फांसी दी जाएगी, इस तरह देते हैं। वो बता रहे हैं कि वो देते हैं ईश निंदा, ये बता रहे हैं कि हाँ ईश निंदा नहीं है, इस तरह बता रहे हैं। उदय सिंह ये बौद्ध की नहीं नौ बौद्ध की बात कर रहे हैं। रामजी गुप्ता, मौर्य पागल हो गए हैं, ऐसा लिख रहे हैं। हिम्मत भाई पटेल, यूपी वोटर्स सी दिस स्वामी प्रसाद मौर्य हैड आल्सो लॉस्ट कंट्रोल। बहुत अच्छी अंग्रेजी लिखी भाई साहब आपने, लेकिन ओवर हिज माइंड द मैन इज
पागल सेन, ठीक है, आप ये सब लोग ऐसा लिख रहे हैं। एनीवे, अब हम वाइंड अप करते हैं, बहुत समय हो गया है। एक वाक्य अगर किसी को कुछ बोलना है तो ठीक है, नहीं तो मैं बोलता हूँ कि भगवान जो है ना उसको महसूस करना जरूरी है, अगर नहीं है मत मानिए। ये सोच के बता दिया। इसका उत्तर अगर कभी पूछे तो हमको भी बता दीजिएगा कि माँ के पेट में आने के पहले आप कहाँ थे और माँ के पेट में आने के बाद दुनिया में रहे और दुनिया में जाने के बाद आप कहाँ जाएंगे। इसका उत्तर बता दीजिए तो वो हम मान जाएंगे भाई कोई शक्ति नहीं है। वो भगवान मत बोलो, कोई शक्ति बोले, हम नेचुरल चीज को मानते हैं। कोई नेचर है, नेचर कोई एनर्जी है। अरे भैया उसी को कोई भगवान बोल रहा, कोई गॉड बोल रहा, कोई खुदा बोल रहा, सब चलता है। और क्या है, बीच बीच में जितने भी गुरु आए हैं ना, कल कोई आलोक जी, शशि जी है, मान लो कोई इनके पास शक्ति आ गई, इनके 50,000 फॉलोअर बन गए, 50,000 मल्टीप्लाई होके पता लगा करोड़ फॉलोअर बन गए, एक नया धर्म बन जाएगा कि हम आलोक जी वाले हैं, एकदम बिल्ला बिल्ला टेटू लगा के घूमने लगेंगे। राम रहीम इंसान ने बना लिया था, अभी वो तो पकड़ में आ गया बलात्कार। आपने प्रीफिक्स सफिक्स में गड़बड़ कर दिया, आलोक के बाद सीधे राम रहीम, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? तो ऐसा होता है, भगवान अगर नहीं है, हाँ भगवान कैसे उतारते हैं आग से सीखा जाए। कोई कैसे उतारता है, कहना चाह रहे थे लेकिन फिर कहे नहीं। भगवान है। देखिए, बहुत लोग बोलते हैं, मैं पंडित सत्येंद्र त्यागी जी को एक सलाह देता हूँ। आपने रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य को ठीक से घेर नहीं पाया, तो ये मुद्दा अब अपने हाथ से न निकलने दीजिएगा। इतना घेरिए कि अगले 24 घंटे में समाजवादी पार्टी उनको भगा दे और अगले 48 घंटे में वो म्यांमार का टिकट कटा ले और जाके वहां बहुत की बात करें। मैं अभी बता दूं, बीजेपी नहीं घेरेगी। डॉक्टर आलोक, मान लो बीजेपी नहीं घेरेगी तो दर्शकगण इस वीडियो को इतना फॉरवर्ड करो कि स्वामी प्रसाद खुद ही भाग जाए। बीजेपी अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरेगी, ओबीसी विरोधी का टैग लग सकता है, इसलिए किसी की बीजेपी नहीं घेरेगी। हम लोगों के साथ समस्या ये है कि हमें लगता है कि हमारी लड़ाई कोई और लड़ेगा, हमारी लड़ाई सरकार लड़ जाए, हमारी लड़ाई जो है वो योगी जी लड़ जाए, मोदी जी लड़ जाए, तो सरकार राम के नाम पे वोट लेना बंद कर दे। अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। ठीक, एक मिनट, आप वोट मांगने आएंगे राम मंदिर पे, आप वोट मांगने आएंगे राम मंदिर पे, मथुरा मंदिर पे और वाराणसी मंदिर पे, और कहेंगे लड़ाई अपनी आप खुद लड़िए। हम सरकार क्यों बनवाते हैं? हिंदुत्व की बात भाजपा क्यों करती है? अगर लड़ाई नहीं लड़ेगी तो क्यों हिंदुत्व की बात करती है? अंधेरे में क्यों रखती है हिंदुत्व को? सरकार लड़ाई लड़ेगा। नहीं, देखिए हिंदुत्व की बात करने दीजिए, दोनों फिर चालू हो गए नए सिरे से। ऐसा लगता है बीच बीच में नया वो आ जाता है। अब फोन करके फिर बात कर लीजिएगा। एक मिनट, राघवेंद्र द्विवेदी जी को मैं बताना चाहता हूँ, भाजपा हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन हिंदुत्व के लिए जो है भैया पार्टी की बात है तो समाजवादी पार्टी फिर इनके लिए सामने आनी चाहिए। इसलिए अगर आपकी भावनाएं को ठेस पहुंची है तो आपको लड़ना पड़ेगा। आप भूपेंद्र जी बस एक बात में कह दूं, उससे दोनों लोगों की बात क्लियर हो जाएगी। दोनों लोगों की बात मैं क्लियर कर देता हूँ 30 सेकंड में। जिस धर्म को राजनीतिक समर्थन नहीं मिलता वो धर्म गर्त में जाता है, और जिस धर्म को राजनीतिक समर्थन मिलता है वही सरवाइव करता है। इस्लाम धर्म इसका उदाहरण है। ये सत्य है। इसलिए ये कह के हम नहीं कर सकते कि हमें लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, आज इस्लाम धर्म को इंडोनेशिया में कुछ देशों के राजनीतिक समर्थन है, आज राजनीतिक समर्थन नहीं है, इसलिए इस्लाम धर्म अपनी कमजोरी की तरफ जा रहा है। इसलिए आप इतना बोल पाते हैं सोशल मीडिया में। समर्थन नहीं है। एक मिनट शशि जी, एक मिनट। लेकिन अगर आप जो है वो मोहम्मद साहब के बारे में कुछ बोल दीजिए तो आपका सर धड़ से अलग होगा। भूपेंद्र जी वो इस्लाम धर्म के कल्चर है, मैं एक बात बोलूं, उस कल्चर पे मत जाइए। लेकिन इस्लाम धर्म आज अपने सर्वोच्चतम कमजोर स्थिति में है राजनीतिक समर्थन न होने की वजह से। भाजपा इनको छोड़ेगी नहीं, भाजपा इसको छोड़ेगी नहीं। देखना 24 घंटे में FIR भी होगी और ये जेल में भी जाएगा, देखना आप जल्दी। पंडित सत्येंद्र त्यागी योगी जी इसको छोड़ेंगे नहीं, योगी जी छोड़ेंगे नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को, ये पक्की बात है। दोबारा शुरू, अभी तक तो रामायण जलाने में तो गया नहीं बंदा ये। अभी दोबारा मत शुरू, जो भी करेगी, लेकिन इसके ऊपर हिंदू FIR करेंगे भाजपा। हाँ तो उसके लिए TV 9 के जितने भी दर्शक हैं उन सबसे निवेदन करो, अपील करो भाई, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय दें और स्वामी प्रसाद मौर्य को ज्यादा से ज्यादा जो भी उसकी जो गलतियां हैं उसको दिखाएं, कमेंट में, शेयर में, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लग रहा है। तभी समर्थन अपने हाथ में ले लिया।
नहीं, वो एक चलता है ना कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि अंग्रेज भाग जाए। 1947 में व्हाट्सएप होता तो यही लिखा जाता। खैर, जाते जाते मैं आपको एक बात बता दूं, किसी को टेक्निक समझनी है कि ऊपर वाला या भगवान को देखना है ना, तो उसकी टेक्निक है, अंदर देखने की सिस्टम शुरू करो, अपने आप दिख जाएगा। अंदर है, कहीं है वो कैसे है, वो ढूंढने की टेक्निक है। आपको एक कमेंट दे दिया है, आप ढूंढना आप कैसे है। अभी हम दूसरे डिबेट की तरफ जाते हैं। आप में से कुछ लोग हमारे साथ रहेंगे दूसरी डिबेट में भी। आप सभी ने इस समय हमारा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकगण का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में राम भाई देवासी, नरेंद्र मिश्रा जी, निरंजन शर्मा जी, मुकेश सेन ढाका, भाई साहब ढाका में रहते हैं क्या, उनका भी कमेंट आया, लेकिन कमेंट नहीं ले रहे हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। महाजन एम जी भी, उदय सिंह जी भी आए थे, और संजय कुमार चिप्पा जी, राम मूर्ति पांडे जी। अगली बार से नाम भी लिखना, जैसे वो झुमरी तलैया से राम पांडे जी का संदेश आया है, इस तरह भी पढ़ दिया करेंगे हम अगली बार। थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय बाय। सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे।